Jai Shri Mahakal Harihar. Every human state is on efficient state और deficient state. हर मानव की जो अवस्था है और स्थिति है वो किस ओर जा रही है? कुशलता स्थिति और अवस्था की ओर, या फिर अभाव और कमी से भरा हुआ जो भाव है, भाव कमी पड़ रहा है, उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है। वो भाव कभी भर नहीं रहा, पूरा अभाव हो रहा है। तो किस ओर बढ़ रहा है मानव? मानव सबसे ज्यादा पड़ रहा है अभाव अवस्था की ओर। ठीक, जाना है मानव को संपूर्ण भाव अवस्था की ओर, अर्थात एफिशिएंट कुशलता अवस्था की ओर। कुशलता अवस्था तभी प्राप्त होगी मानव को जब वो सर्व ज्ञान अवस्था की ओर बढ़ेगा। ज्ञान आने से ही, जब सर्वज्ञ ज्ञान अस्तित्व में है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जब उस ज्ञान को हम जब प्राप्त होंगे और उसके नियम को जब हम जानेंगे, पहचानेंगे और उसका निर्वाह करेंगे निश्चित निरंतरता में, तब जाके हमारे जीवन में क्रम सही होगा। और जब क्रम सही होगा तब जाके हमारी प्रक्रिया सही होगी, और जब प्रक्रिया सही होगी तब जाके हमारा परिणाम आएगा, और तब जाके हमारी स्थिति सुधरेगी। समझ में आ रही बात? तो आज पूर्ण मानव जाति की किस तरफ गति हो रही है? प्रगति और दुर्गति। प्रगति होगी केवल सर्वज्ञान अवस्था की ओर ही, अर्थात ओमनिसेंट स्टेट की तरफ ही। ठीक, जहां सर्वज्ञ सर्वव्यापिक ज्ञान, अनंत ज्ञान उसमें छुपा हुआ है, और अनंत प्रेम छुपा हुआ है, अनंत विश्वास उसमें है, और हर तरफ है, हर तरफ है, विथ एवरी डायमेंशन, with every direction, with every angle and with every perspective. हर जगह वो प्राप्त है ही, पर वो देखने के लिए अपने जो आँख है इससे दिखेगा नहीं, शरीर की आँख से नहीं देख पाएंगे। वो जीवन की अकल से देख पाएंगे, जीवन की समझ से देख पाएंगे, जीवन की त्रिनेत्र से देख पाएंगे, आंख से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि दृष्टि का जगना अर्थात हमारे जीवन में समझ का जग जाना है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जब सर्व ज्ञान की ओर अवस्था की ओर बढ़ेगा मानव, तभी वो अपडेट होगा, रियल अपडेट। रियल अपडेट, वो वाला अपडेट नहीं बोल रहे हैं जो ऐप्स में अपडेट हो जा रहे हैं, है ना, ऐप्स अपडेट करो, वो वाले नहीं, वो तो होंगे ही, वो तो होंगे ही, परंतु जो आंतरिक अपडेशन है और अपग्रेडेशन, अपडेट होगी अपग्रेड होगा मानो। समझ में आ रही बात? तो जितना ज़्यादा मानो आधुनिक और नवीनतम की ओर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा केवल और केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही, वास्तविक मार्ग में ही, और वो होगा सर्व ज्ञान जहाँ छुपा है अस्तित्व में, उस और ही मानव के जीवन में रियल अपडेट होगा। और जितना रियल अपडेट होगा उतना ज़्यादा वो अवेयर होगा, उतना ज़्यादा वो जागरूक होगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उसके जीवन में। और जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना मानव के जीवन से सटीक निर्णय होगा, और सटीक निर्णय लेने के बाद ही सटीक क्रिया में होगा। समझ में आ रही बात? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिसीजन लेगा, एंड हाईली अटेंशन में होगा मानो, ट्रेमेंडस एक्शन में होगा, और ट्रेमेंडस अटेंशन के साथ। और यही चाहिए मानव को। पर आज पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है?
अनकॉन्शियस हो रही है। अनकॉन्शियस इसलिए हो रही है क्योंकि नेसेंट स्टेट की तरफ बढ़ रही है। नेसेंट स्टेट अर्थात अज्ञानता अवस्था की ओर बढ़ रही है। जहां अज्ञान है वहां पूरी खोज चल रही है पूरी मानव जाति की। वहां पीएचडी कर रहा है, 25 साल 30 साल तक मानव अज्ञानता की पढ़ाई कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस की। और जिस कारण से उसके जीवन में क्या हो रही है, भ्रमित अवस्था होती चली आ रही है, अभाव अवस्था होती चली आ रही है, और कमी पे कमी हो रही है। बाहर सामान तो बढ़ जा रहा है पर आंतरिक में सम्मान घट जा रहा है। ठीक है, आंतरिक का मान और घटता चले आ रहा है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा, और आउटडेटेड हो जा रहा है, और पुराना हो जा रहा है, और कम पे कम होते चले आ रहा है। अंदर जितना मानव बाहर फैला रहा है उतना और अंदर कमी होती चली आ रही है उसके अंदर, मान की, सम्मान की। ठीक है, और आउटडेटेड होने के कारण, आउटडेटेड तभी होता है मानव, अर्थात आउटडेट होने का अर्थ ये बोल रहे हैं, आउटडेट इसलिए हो रहे हैं, बाहर तो हमको दिख रहा है अपडेट, बाहर ही से अपडेट दिख रहे हैं। हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, हमारे ऐप्स जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं हम पूरे अपडेट रखते हैं, है ना, बाहर ही हम अपडेट रखते हैं, मकान गाड़ी एकदम चकाचक हम अपडेट रखते हैं। पर अंदर का जीवन, अंदर की अवस्था पूरी मानव जाति की आउटडेटेड हो रही है। वहां मानवता कम होती चली आ रही है, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहां मानव की विल पावर कम होती चली आ रही, विश्वास कम होते चले आ रहा है। जहां मानव का विश्वास कम होते चल रहा है, सम्मान कम होते चले आ रहा है, प्रेम कम होते चले आ रहा है अपनों परायों से और खुद से ही, तो वहां मानव आउटडेटेड हो रहा है। इसको बोला जा रहा है आउटडेट। और जितना मानव आउटडेट हो रहा है उतना ज़्यादा लापरवाही बरतेगा ही बरतेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मानो केयरलेस ही होगा। बाहर से कितना भी केयर दिखा रहा है पर अंदर से पूरा केयरलेस हो रहा है हर मानव जाति के प्रति। अरे क्या करना, अपने को अपना ही देखो भाई, ठीक है ना, कहाँ दुनिया के लगे पड़े हैं, अपना अपना करो, निपटो और निकल लो, ऐसा है। तो मानो भैया आज केयरलेस हो गया, लापरवाही हो गई है पूरी तत्वों को लेके, पूरी पृथ्वी जगत को लेके, अस्तित्व को लेके। क्योंकि जीवन इस पृथ्वी पे है और मानव पूरा केयरलेस पे केयरलेस हो रहा है। उसको नहीं पड़ी है कि पृथ्वी क्या नष्ट हो तो मेरे को नहीं पता, अपन को अपना काम होने को चाहिए, बस खत्म। भाड़ में जाए पृथ्वी, प्राण भाड़ में जाए पूरी मानव जाति, न्यूक्लियर बम फोड़ो और उड़ा डालो सबको, खत्म काम। ठीक है, पैसे कमाने के लिए आदमी कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है। उसको लग रहा है कि पैसा आ जाएगा तो मेरे पास सब आ जाएगा, और पैसे कमाने के लिए आदमी केयरलेस हो गया है। क्या हो गया, पूरा फोकस आदमी का मनी की तरफ है आज, और इसलिए पूरा टेंशन पे टेंशन लेके पूरा अपनी ज़िंदगी में, जीवन में वो केयरलेस हो गया। और हर मानव के आंतरिक जीवन से केयरलेस होते चले आ रहा है। और जितना केयरलेस होगा उतना ज़्यादा मानव मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है। तो इसलिए हमको समझे कि आदमी गलती क्यों कर रहा है। गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केयरलेस है, लापरवाही बढ़ रही है उसके जीवन में। लापरवाही इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पूर्ण मानव जाति में आउटडेटेड हो रहा है वो, उसको जो ज्ञान चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, वो शिक्षा ही नहीं हो रही जो चाहिए पूरी मानव जाति को। वास्तविक जागृत की शिक्षा चाहिए मानव को, चेतना जागृति की शिक्षा चाहिए पूरी मानव जाति को, चेतना का विकास की शिक्षा चाहिए पूरी मानव जाति को। मानव भारी भौतिक विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें क्या मिलेगा, केवल नौटंकी, केवल मानव को नकली चीज मिलेगी, वास्तविक चीज नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को
सर्व ज्ञान की ओर बढ़ना होगा। यह सर्वज्ञ ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ ज्ञान की ओर बढ़ना होगा, सर्व ज्ञान की ओर बढ़ना होगा, आत्मज्ञान होना होगा। आत्मज्ञान में ही सर्व ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक। और जितना हमने पूरे मन से जो भी हमने अज्ञानता फैला दी है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस जो पढ़ ली हमने जितना भी, तो वो अभी अधूरा है, संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव के जीवन में जितनी ज़्यादा गलती हो रही है उतना ज़्यादा मानव दुखी हो रहा है, पीड़ित में हो रहा है, पीड़ा में हो रहा है, संकट में हो रहा है, कष्ट में हो रहा है, भय बढ़ रहा है उसके जीवन में, उतना ज़्यादा अशांत हो रहा है, उतना ज़्यादा असंतोष हो रहा है, उतना ज़्यादा मातम में जा रहा है। और जितना ज़्यादा मानव सर्व ज्ञान की ओर होगा, सटीक निर्णय और क्रिया में होगा, उतना ज़्यादा उसका विश्वास से संपन्न होगा, उतना ज़्यादा वो सुखी होगा, उतना ज़्यादा स्पष्ट होगा, सरल होगा, सहज होगा, सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। और वो होगा केवल सर्व ज्ञान की ओर, अवस्था की ओर बढ़ने से ही, ओमनिसेंट स्टेट में जाने से ही पूरी मानव जाति को वास्तविक सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त हो। तो इसलिए हर मानव की अवस्था को होना है ओमनिसेंट स्टेट की तरफ में होना है, सर्व ज्ञान अवस्था की ओर ही पहुंचना है। वो कोई भी समुदाय दल का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई का हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, वो धर्म नहीं होता है। सर्व ज्ञान अवस्था तक पहुंचने के बाद ही वास्तविक धर्म होता है, और धर्म होके ही मानव सुखी, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है। वास्तविक सुख, शांति, संतोष, आनंद में हो जाना ही धर्म है। और जो काल्पनिक दुख है, और काल्पनिक अशांति है, असंतोष है, मातम में फंस जाना ही क्या है, वो अज्ञानता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।